हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत क्या है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत को किसने दिया है और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है, इसको बारी बारी से समझते हैं। जो ये जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, ये जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित है। इस सिद्धांत के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया गया है कि जनसंख्या में परिवर्तन किस तरह से होता है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत थॉमसन ने 1929 में दिया था, और इस सिद्धांत में एक तो जनसंख्या परिवर्तन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और जनसंख्या परिवर्तन के इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 चरण बताए गए हैं कि किस तरह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब हम इसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के 3 चरणों को समझेंगे, जिससे कि हम इस सिद्धांत को बड़ी बेहतरी के साथ समझ सकेंगे। जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के जो ये 3 चरण है, जिसमें कि पहला चरण है, इस चरण में उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर के बारे में बताया गया है कि इस चरण में उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है? किसी भी देश में जो ये पहला चरण है, इस चरण में ये पाया जाता है कि उच्च जन्म दर होगी और उच्च मृत्यु दर होगी, क्योंकि इस चरण में लोग जागरूक नहीं होते हैं, लोग अवेयर नहीं होते हैं, जिसके चलते लोग अत्यधिक बच्चों को जन्म देते हैं। लोग इसके बारे में चिंतित नहीं होते हैं कि किस तरह से इनकी परवरिश करनी है, किस तरह से उनको बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देनी है, किस तरह से इनकी शिक्षा पर ध्यान देना है। इसके बारे में वो चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, क्योंकि वो खुद भी शिक्षित नहीं है। तो इसके चलते उच्च जन्म दर होती है, और जब लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर शिक्षा का भी विकास नहीं है। जब शिक्षा का विकास नहीं है तो स्वाभाविक है वहां पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी विकास नहीं होगा, और भी बहुत सी ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी विकास इस चरण में नहीं होता है, जिसके चलते उच्च मृत्यु दर होती है। जब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिलेगी तो मृत्यु दर अधिक होगी। तो इस तरह से इस पहले चरण में ये देखा जाता है कि उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है। जो ये स्थिति है, ये स्थिति अल्प विकसित देशों की होती है। जो ये पहला चरण है, पहला चरण अल्प विकसित देशों में ये होता है, जहां पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का विकास भी नहीं होता है, और वहां पे शिक्षा का प्रसार नहीं होता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी उस तरह से विकास नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, और ये स्थिति अल्प विकसित देशों की होती है। तो ये है जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का पहला चरण। अब है दूसरा चरण। दूसरा चरण, इस अवस्था में उच्च जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर होती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है? लोगों को अवेयर करने में काफी लंबा समय लगता है, और धीरे धीरे इस चरण में लोग अवेयर होने लगते हैं, और जो सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्रों के द्वारा, उन क्षेत्रों के द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाता है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का प्रसार किया जाता है, मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाता है, जिससे क्या होता है, मृत्यु दर कम होने लगती है। लेकिन लोग अवेयर नहीं होते हैं, लोग अभी भी इस चीज के बारे में
वो जान नहीं पाते हैं कि किस तरह से अगर हम कम बच्चे पैदा करेंगे तो ऐसे में हम अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे और उनका भविष्य भी बेहतर हो सकेगा। तो इस चरण में धीरे धीरे वो जो जागरूकता है वो आने लगती है, जिससे कि यहाँ पे जन दर अभी भी उच्च होती है। निरंतर जनसंख्या में तेजी से इसमें भी वृद्धि होती है, लेकिन मृत्यु दर में थोड़ी लगाम लगती है इस दूसरे चरण में, यानी कि मृत्यु दर में कमी होती है। और किस तरह से जो दूसरे चरण की जो स्थिति है, ये स्थिति कहीं ना कहीं विकासशील देशों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या में तो निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का विकास होने लग रहा है। और इस दौरान दूसरे चरण में किस तरह से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है। ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है ये दूसरा चरण, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या में तो निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी हो रही है, जिसके चलते जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। तो इस तरह से जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का ये दूसरा चरण है। और जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का तीसरा चरण, तीसरे चरण में निम्न जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर होती है। ये किस तरह से, जो ये तीसरा चरण है, तीसरे चरण में किस तरह से ये बात करता है विकसित देशों के संदर्भ में। विकसित देशों के संदर्भ में वहां पर लोग जागरूक होते हैं, वहां पे लोग अवेयर होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जन्म दर कम होती है। लोग इस चीज के बारे में अवेयर होते हैं कि अगर हम कम बच्चे पैदा करेंगे तो ऐसे में हम उनकी परवरिश अच्छे से कर सकेंगे, उनको बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे, वो चाहे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हैं, वो चाहे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, वो और भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके संदर्भ में हो, तो ऐसे में उनका भविष्य भी बेहतर हो सकेगा। इस चीज के बारे में वो अवेयर होते हैं, जिससे कि निम्न जन्म दर होती है। और यहाँ पे डेवलप कंट्री में मूलभूत सुविधाओं का भी विकास होता है, बड़ी शानदार सुविधाएं होती है। तो ऐसे में शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विकास के चलते यहाँ पर निम्न मृत्यु दर होती है। तो इस तरह से जो ये जनसंख्या संक्रमण का जो तीसरा चरण है, ये डेवलप कंट्री के संदर्भ में होता है। वहां पर मूलभूत सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में विकास होता है, शानदार विकास होता है, जिसके चलते निम्न जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर होती है। तो इस तरह से जनसंख्या संक्रमण का ये तीसरा चरण है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हमने जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को समझा है। ये जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित है और जिसमें ये बताया गया है कि जनसंख्या में परिवर्तन किस तरह से होता है, जिसमें कि 3 चरणों के माध्यम से इसको बताया गया है। जो पहला चरण है वो अल्प विकसित देशों के संदर्भ में होता है और जो दूसरा चरण है वो विकासशील देशों के संदर्भ में होता है और जो तीसरा चरण है वो विकसित देशों के संदर्भ में होता है। तो इस तरह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ये बताया गया है जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत के माध्यम से। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इस जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत को समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।